क्या आपका क्वेश्चन था और क्या सही जवाब नहीं आया? इन्होंने अपने जवाब में कहा कि नो फंड हैज बीन रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने 214 करोड़ रुपए इस जम्मू कश्मीर यूटी को दिया। फ्लड आए जम्मू में, पैसा रिलीज हो गया कश्मीर में। हमने तो डिप्टी सीएम साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि वो हमने तो जो पैसा दिया है वो तो JNK यूटी का अपना था, अभी सेंटर से तो 1 रुपया नहीं आया। जो क्योंकि इनका जवाब ही कंट्राडिक्टरी है, जो ये जवाब, क्योंकि दे आर कंफ्यूज, दे डोंट नो व्हाट टू रिप्लाई। बस ये ऑन रिकॉर्ड है कि केंद्र से पैसा आ गया अभी तक। बिल्कुल केंद्र से आया है, हमारी सरकार ने दिया है, सरकार ने कल जवाब दिया है। उमर सरकार गुमराह कर रही है सवालों को लेकर। सवालों की प्रैक्टिस इन्होंने बना दी है, अपने कन्वीनियंस के मुताबिक जवाब देते हैं और मैक्सिमम सवालों का गलत जवाब देते हैं। जम्मू में आए बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार ने जो रकम दी थी, क्या वो जम्मू पहुंची है या नहीं, इस बात को लेकर आज बीजेपी ने सवाल उठाया। और बीजेपी के विधायक राजीव जसरोटिया ने जब ये पूछा सरकार से कि आखिर जम्मू के साथ फिर भेदभाव क्यों हो रहा है, उसके ऊपर सरकार सही से जवाब नहीं दे पाई, जो इनका कहना है, और उसके बाद इन्होंने वॉकआउट भी किया। राजीव जी, क्या आपका क्वेश्चन था और क्या सही जवाब नहीं आया? जो मेरा क्वेश्चन था, पहले इन्होंने मेरा क्वेश्चन ही क्लब कर दिया। ठीक। मेन इशू ये था कि सरकार के पास लिबर्टी कहाँ से आई कि जो मैं पूछता हूँ उसको एक क्लब अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपने जवाब में कहा कि नो फंड हैज़ बीन रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने 214 करोड़ रुपए इस जम्मू कश्मीर यूटी को दिया। जी। तो सरकार का जो जवाब था वो अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी जवाब है। नंबर 2, फ्लड्स आए जम्मू में और इन्होंने जो स्टेट में जो पहली इन्होंने इंस्टॉलमेंट दी 5-5 करोड़ रुपए की, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 डिस्ट्रिक्ट। मेरा कंसर्न ये था, आपने इवनली कर ली 5-5 करोड़ रुपया, जहाँ फ्लड आए नहीं वहाँ भी आपने कर दी। दिस इज पास्ट। कश्मीर को भी वो पैसा दिया गया, कश्मीर को भी पैसा दिया गया। ये पास्ट प्रैक्टिस है, सिंस लॉन्ग, सिंस लास्ट 4-5-6 डेकेड्स इनका यही काम है। फ्लड आए जम्मू में, पैसा रिलीज हो गया कश्मीर में। दूसरा, जो एक जल जीवन मिशन में पैसे आए, उसमें फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर प्रोग्राम FMPA, उस मैनेजमेंट प्रोग्राम में फ्लड तो आए जम्मू में, इन्होंने जेलम के लिए 60 करोड़ रुपया रिलीज किया। मेरा मूल प्रश्न ये था कि लखनपुर से लेकर जम्मू तक और जम्मू से ऊपर की तरफ रामबन उधमपुर की तरफ जितने नाले हैं, जितनी स्ट्रीम्स हैं, जिसमें उज्ज आता है, जिसमें तवी आता है, जिसमें आपकी देवका आती है, वो तो सारे ड्रेन हो गए। वहाँ तो आपने यू हैव नॉट गिवन अ सिंगल पेनी। की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बुरी हालत हुई थी। यू हैव नॉट गिवन अ सिंगल पेनी और सारे पैसे आपने जेलम में डाइवर्ट कर दिए। और फिर ये कहते हैं शासकीय में हमें दिए हैं 1431 करोड़। अकॉर्डिंगली कैसे दिए हैं कि उनकी कोई टीम आई थी सस्पेंड करने के लिए, फिर ये कहते हैं कि पैसे भी नहीं दिए। 214 करोड़ रुपया एक देंगे। डिप्टी सीएम साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि वो हमने तो जो पैसा दिया है वो तो JNK यूटी का अपना था, अभी सेंटर से तो 1 रुपया नहीं आया। देखो, अब इन्होंने एडमिट किया है पहले, जो क्योंकि इनका जवाब ही कंट्राडिक्टरी है, जो ये जवाब, क्योंकि दे आर कंफ्यूज, दे डोंट नो व्हाट टू रिप्लाई। एक मेरा सवाल था, उसको इन्होंने क्लब किया, उसको इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसको फ्रेम किया। पहले तो उसमें डिस्टॉर्ट किया उस क्वेश्चन को, क्योंकि इनके पास जवाब कोई नहीं था। जब जहाँ फ्लड आए पैसे वहाँ जाने चाहिए थे, वो इन्होंने दिए नहीं, वो कश्मीर को भी इक्वली दिए। फिर जहाँ फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर प्रोग्राम के अंडर, जल जीवन मिशन के अंडर, जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर, वो सारे पैसे जेलम को दे दिए। हमारे नाले हैं, हमारा उज्ज है, हमारा रावी है, हमारा देवक है, हमारा तवी है, वहाँ पर तो एक पैसा नहीं दिया। अब 2 सवाल है आपके। एक तो ये कि आपने कहा केंद्र से आया, क्या आपके पास ये ऑन रिकॉर्ड है कि केंद्र से पैसा आ गया अभी तक? बिल्कुल केंद्र से आया है, हमारी सरकार ने दिया है, सरकार ने कल जवाब दिया है। सरकार अपने आप को, उमर सरकार गुमराह कर रही है सवालों को लेकर। सवालों की प्रैक्टिस इन्होंने बना दी है, अपने कन्वीनियंस के मुताबिक जवाब देते हैं और मैक्सिमम सवालों का गलत जवाब देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा काम क्या है, एक इन्होंने जवाब में लिखा मदर सैंक्शन, मदर सैंक्शन। वो मदर सैंक्शन क्या है, मैं आज तक तो सुना नहीं क्या है। मैंने जब मिनिस्टर से, ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछा, ही कुड नॉट रिप्लाई। वो कोई अपनी ही राम कहानी, जब भी इनसे सवाल पूछो कोई कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सुनाने का क्वेश्चन आर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोगों के मसले हैं, मसाइल है। आप देखिए गवर्नर एड्रेस में ये जो फ्लड आए, जो पिछले साल फ्लड आए, उसमें कहीं जिक्र नहीं। क्यों? द ओनली रीजन कि उसका जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लड जम्मू में आए, विक्टिमाइज लोग जम्मू में हुए, लोगों का नुकसान जम्मू में हुआ। जब मैंने इनको पूछना चाहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की 40 सड़कें चली गई है, मेरा 242 हेक्टर लैंड चला इरोड हो गया है, मेरे 290 घर चले गए हैं,
मेरी 26 PHE की स्कीम्स चले गई हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है। जब जवाब कोई नहीं होता है कहानियां सरकार सुनाते हैं। जनता और विधायकों को दोनों को गुमराह कर रही है, आपका कहना है? बिल्कुल गुमराह कर रही है। सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार कम्स इल प्रिपेयर्ड और अपने कन्वीनियंस के मुताबिक ये जवाब देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाउस की सीरियसनेस को बनाने के लिए सरकार को जवाब देने चाहिए और लोगों के ये मसले हैं उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे। तो मैंने इसलिए वॉकआउट किया। जब सरकार जवाब नहीं देती है, सवाल मेरा है, पूछने किसी और को दिया जा रहा है। अरे एक टैक्टिस है, एक बहुत क्लेवरली प्लान्ड टैक्टिस है कि जो कोई सवाल हो, जो लोगों का मसला हो, जो लोग सरकार जहाँ फंसती हो, जहाँ सरकार के पास जवाब कोई नहीं हो, सरकार उसको दाएं बाएं बात करने की बात करती है। तो ये थे राजीव जसरोटिया, जो विधायक हैं जसरोटा से, जिन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं सरकार पर कि सरकार गुमराह कर रही है विधायकों को भी, जनता को भी। और इन्होंने वॉकआउट किया है इस मुद्दे पर कि जम्मू में जो बाढ़ आई थी उसको लेकर जो 214 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था वो कहीं भी जम्मू में नहीं लगा और तभी का पैसा दरअसल जेलम में लगा जहां बाढ़ ही नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर। अब उमर अब्दुल्ला सरकार इसके जवाब में, जिस तरह डिप्टी CM का कहना है कि जो फंड्स थे वो आए ही नहीं, अब ये देखना होगा कि क्या जनता को जम्मू कश्मीर की सरकार गुमराह कर रही है या फिर केंद्र की। मगर ये बात विधानसभा के अंदर उठी और ऑन रिकॉर्ड सब कुछ रिकॉर्ड है। मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।